रूफ टॉप पे मौजूद हैं जहां से हम बसंत की स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम आपको लाइव दिखा रहे हैं पब्लिक न्यूज़ डिजिटल पे। और हसन, आपको पता है कि हमारे साथ कितने ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं जो बिजनेस से हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ बिजनेस की बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। मियां अंजुम निसार साहब मौजूद हैं हमारे साथ, पैट्रन इन चीफ, फिफ्थ पिलर और फॉर्मर प्रेसिडेंट LCCI। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली भट्ट साहब, मौजूद हैं चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट फिफ्थ पिलर और अमाना ग्रुप के भी चेयरमैन हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र महमूद साहब, फॉर्मर SVP LCCI और फिफ्थ पिलर के भी SVP हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर के सरदार ताहिर महमूद साहब। सर कैसे हैं आप? मियां अंजुम निसार साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक है सर। बसंत कैसी रौनकें लगी हुई हैं माशाल्लाह, कैसा लग रहा है आपको? जी मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त मौसम भी ज़बरदस्त है। और सबसे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और बसंत अलाउ की। मैं समझता हूँ कि एक जनरेशन ने तो बसंत देखी ही नहीं है, जो यंगस्टर्स हैं। बिल्कुल, तो आज बच्चों को भी समझ आ रही है बसंत, पतंगे, डोर, तलावें, कोई कन्नी खा रहा है, कोई ये वो। कल तो खैर इतनी हवा कम थी बिल्कुल, तो ज़रा गुड्डी उड़ाने में भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन आज ज़बरदस्त हवा भी है। जी जी। और आज माशाल्लाह गुड्डी उड़ाई भी है और कुछ हाथ पे कोई ज़रा थोड़े बहुत, जिसको पंजाबी में चीरा कहते हैं, डोर लगी है, तो डोर वो भी लग गई है। अच्छा, वो भी की है। देखिए अब इतने साल बाद बसंत आई है, वो निशानी तो देकर जाएगी। सारे दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि फिफ्थ पिलर वाले दो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं आबिद भट्ट साहब, इन्होंने भी ये अपना अमाना मॉल की छत पर, बड़ी वसी छत है और माशाल्लाह जितना दिल इनका बड़ा है इतनी वसी छत भी है। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा एहतमाम भी इन्होंने किया हुआ, खाने पीने का, गुड़ियों का, म्यूज़िक का। तो आप खुद भी विटनेस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे और ख़वातीन, पूरी फैमिली गैदरिंग है ऑलमोस्ट यहाँ, माशाल्लाह सारे एंजॉय कर रहे हैं। और बसंत का फेस्टिवल जो है इसकी जो है इसके मज़े ले रहे हैं, रौनकें लगी हुई हैं। जी जी, आज दूसरा दिन है और इंशाल्लाह ये अब तो एक दिन और भी है, इंशाल्लाह अगला दिन भी चलेगा इंशाल्लाह। तो आई थिंक ज़बरदस्त थी। बिल्कुल, मैं इसी को बढ़ाते हुए आबिद अली भट्ट साहब की तरफ आना चाहूँगा। सर पहले तो माशाल्लाह एक ऐसा इनिशिएटिव आपने लिया अमाना मॉल की छत पे। मैं पूछना चाहूँगा, बसंत की तरफ तो आएंगे, मुझे बताएं कि ये आपने क्या सोचा कि बसंत अमाना मॉल की छत पे की जाए, इतना मेला लगाया जाए, ईद जैसा समाप बांध दिया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। लेकिन जी बसंत तो होती छत के ऊपर है, जी जी, इसका जितना अच्छा छत होता है उतनी अच्छी बसंत होती है। और हेलो जी जी आ रही आवाज? जी जी। और जितना अच्छी छत होती है बंद नहीं किया जाता, उसको महफूज किया जाता है, जैसा कि अभी इन्होंने किया है। बिल्कुल, कोई भी खेल, कोई भी गेम थोड़ा मुश्किल भी होता है लेकिन उसको महफूज बनाया जाता है। बिल्कुल, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंद कर दिया, विच वाज वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द, जो कि मुझे याद है 2006 में भी हमने ये बसंत मनाई थी और 2006 में मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर से, UK से, एंड दे वर अवेयर ऑफ इट, और वो आए थे और उन्होंने हमारे साथ बसंत मनाई थी। मेरा कोई 25-30 गोरे भी थे जो आए थे इधर बसंत मनाने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इट वॉज वेरी 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 इम्पोर्टेंट कि इंसान को एक खुशी का मौका होता है। जैसे मौसम चेंज हुआ है, वैसे वेदर चेंज हुआ है, उस तरह हमने बहुत सबसे पहले वेदर का एंजॉय किया है, फिर अपनी पुरानी यादों को, बचपन की यादों को ताज़ा किया है। हमने देखे मेरे हाथों के ऊपर हमने गुड्डी भी कटवाई और हाथ भी कटवाए हैं, टेप लगी हुई है हाथ पर, और उसका उतना ही मज़ा आ रहा है, उसकी जो दर्द का भी मज़ा आ रहा है। तो बाकी यह कि सबसे अच्छा ये हुआ है कि जी कोई माशाल्लाह इधर कोई बसंत के हवाले से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। एक दूसरा इंसिडेंट हुआ है जो हमें काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी हुआ है उसका, लेकिन वी माइट हैव टू लिव विद इट। ये सारे इंसिडेंट वो शायद हमें डराने के लिए कर रहे हैं कि हम कोई खुशी ना मना सकें। जब भी कोई खुशी का मौका होता है, कोई ना कोई इस तरह के दुश्मन है, कोई इस तरह की करते हैं कि हमें कोई खुशी ना मिल सके, लेकिन वी विल स्टैंड विद इट एंड वी विल फाइट बैक विद इट। तीसरा मैं ये कहूँगा कि हमारा जो वज़ीर आला साहिबा ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, शायद वो पिछले 20 साल से कोई नहीं ले सका। इन्होंने इसको महफूज भी बनाया है और इसको हमें अच्छी बसंत मनाने के लिए मौका भी दिया है। जी ऐसा ही। बिल्कुल। सर मैं ज़फ़र महमूद साहब से पूछना चाहूँगी कि आपकी यादें कैसी हैं बसंत को लेके?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो इजहार यकजहती जी उन दोस्तों के लिए जो हमारे पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए हैं इस्लामाबाद में और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए भी हम दुआगो हैं, और हम शाना बशाना ये पूरी टीम हमारी ये फिफ्थ पिलर और बीएमपी और प्याफ ये सारे इस पे इजहार यकजहती करते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरा ये जो आपने कहा है, भाट साहब ने जिक्र किया कि 2005-06 में हम ये बसंत मनाया करते थे। दरअसल ये एक स्ट्रेस रिलीज़ है, ये मौसम के बदलने की है। जिस तरह कहते हैं कि बसंत जो है ना वो सर्दी को पाला कहते हैं पंजाबी में, तो पाला उड़ंत। बिल्कुल। अच्छा। तो ये एक ऐसा दिन है जब आपकी सर्दी जाने के दिन शुरू होते हैं, तो ये एक बहार की आमद होती है जिसमें ये मनाई जाती है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने मोहतरमा ने चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये जो एक स्ट्रेस रिलीज एक प्लान दिया है 3 साल का, एक नौजवान नस्ल को भी अवेयरनेस है कि हमारा ये एक समझने विरसा है बिल्कुल हमारी कौम का, हमारे इस एरिए का, पंजाब का बसंत। तो उस हवाले से मैं कहता हूँ कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इस पे, और जो है एक स्ट्रेस रिलीज़, एक फैमिलीज़ 2-3 साल बड़ी खुशी का इजहार कर रही हैं, छुट्टी का सा समा है। और ऐसे में वो दोस्त जिन्होंने पूरे लाहौर में बसंत अरेंज की है, कराची से दोस्त आए हुए हैं, इस्लामाबाद से आए हुए हैं हमारे भाई, इस फैसलाबाद से, मुख्तलिफ शहरों से, सियालकोट से, तो ये सिर्फ अमाना माल ने तो बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अरेंजमेंट किया हुआ है। इस तरह लाहौर, सारे लाहौर शहर में 3 दिन का ये अरेंजमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि जी हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं सेफ्टी के हवाले से उनको भी मेंटेन रखना चाहिए, और जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्लान दिया हुआ है उसके मुताबिक हमें इस खुशी का इजहार करना चाहिए ताकि किसी के लिए ये गम की सूरत ना बने। और हम सब इस पे मशकूर हैं गवर्नमेंट के भी, और इन खुशियों में सारी कौम को साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट इस्लाम क्या बसंत के ऑब्वियसली आपने तो देखी होंगी पुरानी बसंतें भी, इसमें और पिछली वाली में क्या फर्क है, मजा आ रहा है आपको? जी थैंक यू वेरी मच जी। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ भट्ट साहब का, अंजुम निसार साहब का, जफ़र साहब का, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर का भी, इन सब दोस्तों ने आज माशाल्लाह एक दफ़ा फिर इतनी खूबसूरत यहाँ पे रौनक लगाई है और इतना खूबसूरत अरेंजमेंट है माशाल्लाह कि ये जो बसंत की खुशी है ये दोबाला हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि जो शहर लाहौर है वो खुशियाँ मनाना, त्यौहार मनाना जानता है, और इसने ना सिर्फ लाहौर की हद तक बल्कि हमारे पूरे मुल्क में और हमारा जो डायस्पोरा बाहर है उनमें भी एक खुशी की जो लहर है वो दौड़ा दी है, और लोग बाहर से ट्रैवल करके इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। तो इसमें हमें, मैं चीफ मिनिस्टर साहबा का भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसको महफूज भी बनाया और इस इवेंट को सेलिब्रेट करने का मौका भी फराहम किया। और लाहौर के शहरियों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर साहबा की हदायत के मुताबिक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और ज़िम्मेदाराना तरीके से इस इवेंट को अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर रहे हैं। और ये जो त्यौहार है बसंत, ये हमें एक पाकिस्तान का ना सिर्फ सॉफ्ट इमेज दुनिया में मुतारफ़ करवाता है बल्कि ये भी हम बताता है कि ये हम कितनी पुरअमन कौम है, और इसके लिए हम जो है वो सब मिल के पूरे लाहौर के जो लोग हैं उन सब ने मिल के इसको मेहमानों को भी वेलकम किया है, और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन्होंने भी अपने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इस खुशी को ऐसे सेलिब्रेट किया है। और मैं मीडिया का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें अपना पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाने के लिए अपना ऐसा ही रोल प्ले करना चाहिए। अगर छोटा मोटा कोई इंसिडेंट होता है तो उसके बजाय हम इसको ज़्यादा प्रोपेगेट करें, ज़्यादा लोगों को दिखाएं इसका जो पॉजिटिव इमेज है। तो मेरी सीएम साहबा से गुजारिश है कि इस इवेंट को बाकी शहरों में भी रेप्लिकेट किया जाना चाहिए। पिंडी में भी बहुत ज़बरदस्त बसंत हुआ करती थी, हम भी बचपन से सेलिब्रेट करते आए, लाहौर भी आते थे और वहाँ पर भी करते थे। इसी तरह दीगर शहरों के लोग भी जो इवेंट्स हैं और फेस्टिविटी है इसको मिस करते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और
ठीक हो गया. आपने अवेयरनेस की बात की तो आई टेक दिस मोमेंट कि पब्लिक न्यूज की जो ये स्पेशल ट्रांसमिशन है बसंत की अमाना मॉल की कोलैबोरेशन के साथ, उसका एक मेन एजेंडा भी ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस दी जाए कि बसंत जरूर मनाएं, बिल्कुल मनाएं, लेकिन precautions का सेफ्टी खास प्रिकॉशन. ख्याल रखें. बिल्कुल बिल्कुल. मैं इसी के साथ साथ आबिद साहब से ये पूछना चाहूंगी कि सर आप ये बताएं कि आपकी बचपन की कौन सी ऐसी मेमोरी है बसंत को लेके जो आपको इस इवेंट से रिकॉल हुई दोबारा से. जी मेमोरीज तो बहुत रिकॉल होती हैं. जब आप मनाते हैं तो आपको पुरानी यादें भी सामने आती हैं. बाकी लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब हमने बसंत मनाई थी तो पूरा छत जो था ना वो हमने, चूँकि हम मजंग में मनाई थी उस वक्त हमने, तो पूरा छत पतंगों से भरा हुआ था. एग्जैक्टली लिटरली भरा हुआ था. एंड इट वाज सो कलरफुल, द स्काई वाज सो कलरफुल एंड ही वाज गिविंग अस सो मच प्लेजर टू यू कि जब आप देखते थे आपको बहुत प्लेजर. फिर पेचा लगाना, काटना किसी की, फिर डोल बजाना, इस तरह के बहुत ज़्यादा मकसद के इस तरह के एक फेस्टिवल के में जान पड़ जाती थी बेसिकली इससे ना. तो ये है कि वही रिमेंबर स्टिल के वो अभी इस दफ़ा मैंने देखा है कि या तो लोगों को इनफ गुड्डी डोर मिली नहीं है. अगर मिली है तो देखें ये भी ज्यादती है कि आपने अगर 4 दिन दिए हैं 5 दिन खरीदने के लिए तो आपने उनको बनाने के लिए भी उतने ही दिन दिए हैं, तो कैसे ये पूरी नहीं हो सकती. और दूसरा क्या हुआ है कि जो पिन्ना 5,000 6,000 का था वो 35,000 पे बिक रहा है. अब बताएं किसी की सकत है कि वो 35,000 का ले सके पिन्ना. तो इसलिए लोगों ने एक्चुअली इंजॉयमेंट गुड्डी डोर से नहीं इतनी की, बस वेदर से और इधर उधर चल के कर लिया. हमने वो छत वो इस तरह की पतंगें देखी नहीं जो कि पूरा छत भरा होता था. हर घर में लोग गुड्डी उड़ा रहे होते थे. अब शायद लोगों महंगा ही कुछ हमारी कौम में ये है कि रोज़े आते हैं तो फूड महंगा हो जाता है. और अगर कोई भी इवेंट आता है ना तो वो सबसे पहले ये करते हैं कि उसको स्टॉक करके और महंगा कर देते हैं. हालांकि असूली तौर पे ये सस्ता होना चाहिए और उसको सब्सिडाइज करना चाहिए कि यार लोग एंजॉय कर सकें. और ये बहुत बुरी बात है और ये मैं अपनी कौम में देखता हूँ ये अच्छी चीज़ नहीं है कि लोगों ने बनानी है. और प्लस मैं ये भी कहूँगा कि ये जो हमारे लोग थे ना, अपना ये जो मैनेजमेंट वाले थे, इन्होंने बहुत गलत किया है. इनको चाहिए था कि लोगों को पहले स्टॉक बनाने देते कि स्टॉक इनफ स्टॉक भी नहीं था ना, तो स्टॉक अगर पूरा होता हर आदमी गरीब आदमी राइट प्राइस पे उसको खरीद सकता. ये हुआ है जी, इनसे मिस मैनेजमेंट हुई है. 1 महीना पहले या 2 महीने पहले उनको बनाने देनी चाहिए थी कि जो अगर आपने 6 दिन सेल करानी है तो कम से कम बनाने तो दें उनको. यहाँ अगर महीना पहले भी वो खरीद लेता है तो खरीद के रख लेगा. बिल्कुल. तो ये उनसे मिसमैनेज. लोग पीपल हैव नॉट एंजॉयड गुड्डी एंड डोर इन अदर वर्ड्स. लेकिन सर आप फ्यूचर में बसंत के इवेंट को कहाँ देख रहे हैं फिर? देखें जी अगले साल का इससे बहुत बेहतर होगा. अब इसलिए थोड़ी रिलैक्सेशन भी बढ़ेंगी. अभी इनको डर था और मुझे लगता है कि कोई खास इंसिडेंट नहीं हुआ है इस दफा ना बसंत पे अभी तक इंशाल्लाह माशाल्लाह कोई खास इंसिडेंट नहीं हुआ. इट हैज बीन ओके राइट बिकॉज ऑफ दी वो उन्होंने मोटरसाइकिल के ऊपर जो लगाई थी वो वायर लगाई है ना, सेफ्टी वायर, उसने काफ़ी हेल्प की. और वो हो भी नहीं सकता, अगर सेफ्टी वायर लगी हो तो डोर आपके गले पे जा ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है. तो एक सिर्फ लिए लगाने की खातर 25 साल या 20 साल उन्होंने बसंत मिस की है. बिल्कुल. यादों की बात हो रही थी तो भट्ट साहब से मैं एक सवाल ये भी करना चाहूंगा. सर गुड़ियां तो आपने बड़ी उड़ाई होंगी, कभी लूटी हैं कि भाग के पतंग पकड़ने का उसका भी एक अपना मजा है. जब छोटे थे उस वक्त, मैं गुजरांवाला से हूँ बेसिकली, एंड उधर हम लूटते भी थे, चढ़ाते भी थे, बनाते. हम तो माजा और डोर भी खुद लगाते थे क्योंकि उड़ाने का जितना मजा है लूटने का भी उतना ही मजा है. भाग के कभी चोट लगी है? नहीं, हम भाग के थोड़ा लूटते. अगर आपकी छत से गुजर रही है तो हमने लूट ली, यहाँ को गाठी मार ली उसके ऊपर, बस यही कर रहे. बिल्कुल ठीक है. अंजुम निसार साहब की तरफ आते हैं. सर आप बताएं अपनी यादों के बारे में. पुरानी जो आपने बसंत ऑब्वियसली बहुत सारी मनाई होंगी अपनी जिंदगी में, आज की बसंत में पहले की, क्योंकि इतने सालों बाद एक रिवाइवल हुआ है बसंत का, कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को? और सेकेंडली अपनी यादों के बारे में भी बताएं. जी इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है जी, इसमें तो कोई शक नहीं है. और एक अरसे के बाद क्योंकि ये बसंत हो रही है, एक जनरेशन ने, मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने बसंत देखी नहीं है. बहरहाल हमारी यादें इस त्यौहार के साथ काफ़ी बंधी हुई हैं. और बचपन में क्योंकि वो सारा साल ही गुड्डी उड़ती थी तो बसंत पे ज़रा स्पेशल त्यौहार होता था. तो इस यकीन माने उस वक्त इतना बजट भी नहीं होता था क्योंकि बच्चे होते थे जो पॉकेट मनी होनी उसी के अंदर ही खेलना. तो लूटते भी थे
इकट्ठी भी करते थे, बसंत वाले दिन उड़ाते भी थे। तो ये सारा इवेंट मेरा मतलब है बड़े एक अच्छी यादें उसके साथ वाबस्ता हैं। जी और अब तो नई जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि वो पंजाबी में कहते हैं ना गुड्डे को चमोड़ना, कन्नी छोड़ना तलाएं डालना, चमोड़ना वो होता है ना, वो जी, जी। कट के जा रही है तो उसके साथ छोटे गुड्डे के साथ बड़े गुड्डे को चमोड़ लिया, कोई कट के जा रही है, तो वो सारे काम भी किए हैं। तो बहरहाल एक अच्छी यादें हैं और इस दफ़ा भी मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे पैमाने पे मनाई जा रही हैं। गो के जो स्टफ़ है जिसमें डोर गुड्डी जो है वो बड़ा महंगा है और मेरे ख्याल में महंगा अगले किया साल गया है, महंगा किया अगले गया साल जो है वो इंशाल्लाह अगर टाइमली हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक आम बंदे की रीच में भी ये गुड्डी भी और डोरे भी आ जाएंगी, क्योंकि ये 30-35 हज़ार का पिन्ना तो पॉसिबल नहीं। और फिर ये गुड्डा 800-1000 रुपए का आम बंदे के दस्तरस से ये बाहर है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि, लेकिन मैं एक इनिशिएटिव, एक बोल्ड इनिशिएटिव हमारी सीएम साहिबा ने लिया है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हर जो भी चीफ मिनिस्टर आता रहा इस दौर 25 सालों में, उन्होंने हमेशा इसको अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और SOP के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये अगले साल पूरे पंजाब में भी होगा इंशाल्लाह। और ये जो स्टफ़ जो है ये भी सस्ता हो जाएगा और इसको जो हम जो खुशियाँ जो मना रहे हैं, स्ट्रेस तो बहुत हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो 2-3 दिन की छुट्टियाँ और फिर उस पर बसंत के ये सारे मामलात, तो डेफिनेटली स्ट्रेस रिलीज़ तो कर रहे हैं। जी। आपका ज़हन जो है वो बिल्कुल ही आम हालात से, अब छत पे आए हैं तो कोई कारोबार याद नहीं है, छतों की तरफ Stress देख रहे release हो गया हैं, बंदा स्ट्रेस एकदम। रिलीज़ हो गया है, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज भी इंजॉय कर रही हैं। आई थिंक इट्स अ गुड इवेंट जी। माशाल्लाह। सर यादों की बात तो हो ही रही है, मैं ज़फ़र साहब और ताहिर साहब की तरफ भी आऊँगी। सर ज़फ़र साहब आप बताएं आपकी क्या यादें वाबस्ता हैं बसंत से? देखिए जी, इस बसंत में जो मैंने देखा है कि हमारी ख़वातीन इसमें शामिल हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जी यादों के हवाले से हमने बड़ी गांव में भी हमने गुड्डी उड़ाई है, बड़ी छतों पे गुड्डी उड़ाते थे और बड़ा सिस्टम करते थे और फिर गिरना और फिर डोर लूटना अपनी छत पे खड़े हुए और गुड्डी लूटना। चूँकि जिस तरह भट्ट साहब ने जिक्र किया कि गुड्डी इतनी महंगी है कि हर घर से नहीं उड़ रही है, लोग तैयार होकर छतों पे चढ़े हुए हैं, इतनी महंगाई के दौर में इस तरह गुड्डी उड़नी है। ऐसे साहब वेलकम है आपका। आप बताएं आप बसंत के इवेंट को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि कमाल हो गई है, अल्लाह ताला करे अल्लाह ताला कोई एक्सीडेंट ना हो इस मुल्क में, पंजाब में। और जेन जी के बारे में बात कर रहे थे, आज मेरा नवासा, मेरी पोती, उन्होंने भी पतंग उड़ानी सीखी है वाह अमेजिंग। और मैं पूरे शहर में देख रहा हूँ कि लोग खुश हैं इसमें। जी बस अल्लाह करे कि हमारी इकॉनमी ठीक हो, कि खुशियाँ और ज़्यादा बहाल हो और इस तरह के इवेंट और होते रहें। शुक्रिया। ताहिर साहब आप बताइएगा कि जैसे कि हम लोग सबकी यादें पूछ रहे हैं और सबकी एक अलग ही वाइब थी उस टाइम पे, अलग यादें थी, आपकी क्या ऐसी स्पेसिफिक मेमोरी है जो बसंत का इवेंट जब अनाउंस हुआ कि दोबारा से ये इसको रिवाइव किया जा रहा है, इस इनिशिएटिव को लिया गया, तो आपका क्या फर्स्ट थॉट आपकी माइंड में क्या आया तब? देखिए जी, हमने भी बचपन से ये जो बसंत है इसको बड़ा एंजॉय किया है। हमारे आपको पता है कि मैं चूँकि पिंडी में हम रहते थे तो वहाँ पर होती थी और जब लाहौर में बसंत होती थी तो हम वहाँ से ट्रेन के ज़रिए यहाँ लाहौर आते थे, यहाँ पे इस इवेंट को एंजॉय करके तो फिर वापस जाया करते थे। तो हमारी भी इसके साथ बहुत सी मेमोरीज़ हैं, बड़ी खुशगवार मेमोरीज़ हैं। तो फर्स्ट जब हमें बसंत की अनाउंसमेंट का पता चला तो हम भी बाकी दोस्तों की तरह बहुत ज़्यादा हमें भी खुशी हुई और फिर जब लाहौर आए तो इतना सजा हुआ लाहौर देखा तो और ज़्यादा खुशी हुई। और फिर जब भट्ट साहब ने यहाँ आपके हमने भट्ट साहब के अरेंजमेंट देखे तो वो खुशी जो है वो दोबाला हो गई और मज़े के भटूरे भी खिलाए हैं भट्ट साहब ने और पकवान भी बड़े ज़बरदस्त हैं और गुड्डी भी थोड़ी उड़ाई है, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा की हैं। तो ऑल इन ऑल ये बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट है और एक सेलिब्रेशन है पूरी और लोगों के चेहरों के ऊपर रौनक है। जो मिस मैनेजमेंट की व्हाट्सएप में भी बात की तो इट विल टेक टाइम, नेक्स्ट ईयर इससे बेटर अरेंजमेंट्स होंगे। एटलीस्ट ये फेस्टिवल का आगाज़ तो हुआ 25-26 साल के बाद, तो बहुत ज़बरदस्त है और उस पर मैं
सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, ज़फ़र साहब बात कर रहे थे जिस तरह से मुल्की हालात थोड़े से टेंस हैं, और उसके दौरान ये एक ब्रेक थ्रू की तरह आया है, लोग ईद की तरह मना रहे हैं, ईद का समय, लोग खुश हैं, छतों पर बारबेक्यूज़ हो रहे हैं, काइट फ्लाइंग हो रही है और फैमिली गेट टुगेदर हो रहे हैं। सर, गवर्नमेंट का कितना अच्छा डिसीजन, और इन फ्यूचर क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इसको फैलाना और साथ साथ जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उसको किस तरह से पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए जी, एक अरसे के बाद पहले आप हमें देखते होंगे टीवी में, मियां अंजुम निसार साहब को, भट्ट साहब को, मुझे, एसएम तुनीर भाई को, बाकी दोस्तों को भी, कि हम इकोनॉमी भी बात कर रहे होते हैं बिल्कुल। और हम चीखें मार रहे होते हैं कि बिज़नेस के ये इशू हैं, ये मसाइल हैं। तो ये 3 दिनों में हमने इकोनॉमी पे बात नहीं की है। हमने सिर्फ ये अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है ना हवारियों के साथ, तो ये एक ऐसा एक निज़ाम है जिसमें आप स्ट्रेस रिलीज़, जो मैंने सबसे पहले अर्ज़ किया था कि एक स्ट्रेस रिलीज़ करने वाला एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, जिसमें वो मसाइल तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन 2-3 दिन के लिए एक खुशियाँ, एक इंसान को मेंटली एक फ्रेशनेस मिल जाती है। इस साल सिर्फ पंजाब के अंदर लाहौर में इजाज़त है गुड्डी उड़ाने की, सराउंडिंग के जितने शेखुपुरा में हैं, ये कसूर है, ये इधर अभी इजाज़त नहीं मिली है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा चेक किया है कि जी लाहौर में हम इसको अरेंज करते हैं, अगर इसको मैनेज कर पाए तो फिर दूसरे शहरों तक इसको फैलाएंगे। तो मैं समझता हूँ, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी है कि अगले साल दूसरे शहरों के लोगों को भी मौका दिया जाए। ये रवायत सिर्फ लाहौर की नहीं है, पूरे पंजाब की है। पूरे पंजाब तो की। पूरे पंजाब में इस बात की इजाज़त नेक्स्ट ईयर मिलनी चाहिए कि लोग बढ़ चढ़ के इस खुशी को मनाएं। बेशक 3 दिन के लिए इजाज़त दें, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि 1 महीना गुड़ियाँ और डोरें लगाने दें, बनाने दें लोगों को, और फिर 6-7 दिन या 8 दिन उसको सेल करने दें, और फिर 3 या 4 दिन या 5 दिन लोगों को, या 2 आप कर लें, हफ्तावार 1 वीक में और हफ्तावार 1 वीक में, 2 वक्तों में आप इजाज़त दे दें ताकि वक्त भी बचे और छुट्टियाँ भी ना करनी पड़े ज़्यादा। और इस तरह अल्टरनेट डेज के अंदर जो छुट्टियों के दिन होंगे, हफ्ता और इतवार या सैटरडे और संडे, तो वो 2 हफ्तों में आप इसको मुहित कर सकते हैं ताकि लोग एक दफ़ा अपने घरों में मना लें, फिर दोस्तों की तरफ भी चले जाएं। तो ये एक गेट टुगेदर, एक खुशी का समा जो है, इसको ये खुशियाँ शेयर करने का एक निज़ाम है कि जी आज जिस तरह भट्ट साहब ने ये मेला सजाया है, और ये आज हमारे सारे लीडर भी यहाँ बैठे हुए हैं, फैमिलीज़ भी हैं और भी दोस्त हैं, लोग खुश हो रहे हैं और ये सारा इंजॉय कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को दूसरे शहरों तक भी फैलाना चाहिए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जी ये ऐसे त्यौहार आते रहते हैं, जिस तरह ईद है, ईदें आती हैं करने के लिए, तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, वो मेंटल नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल काफी सही कह अच्छा रहे हैं। मैसेज दिया है सर, बहुत ज़फर अच्छा सर ने। मैसेज दिया है। और मैं आबिद सर पे आना चाहूँगी कि सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेलो जी, मैं तो यही मैसेज दूंगा कि कोई खुशी की चीज़ हो तो उससे एंजॉय करना चाहिए, और ये वैसे भी एक अच्छी एक्टिविटी है, इससे हमारे सदियों से ये मनाई जा रही है, मे भी हमारे ब्लड में भी ये है, तो हम सारे एंजॉय करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक बंदे ने भी एंजॉय ना किया हो। जो नहीं भी गुड़ी चढ़ा रहा है वो देख के एंजॉय कर रहा है, जो जिसके पास जितना भी मौका मिल रहा है उसको एंजॉय कर रहा है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ये इंसान को मनानी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन ऑब्वियसली बसंत का ये एक इवेंट है, लेकिन आप बिजनेस कम्युनिटी के एक लीडर्स बैठे हुए हैं, बिजनेस कम्युनिटी में एक कह सकते हैं कि जैसे बड़े होते हैं घरों में, उस तरह से आप हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए। तो सर मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहूँगा इस ट्रांसमिशन में कि बिजनेस जो कम्युनिटी है हमारे पाकिस्तान में, उसको आजकल कौन से ऐसे मसाइल दरपेश हैं, कौन से मसले मसाइल हैं जिन पे थोड़ा सा आप रोशनी अगर डालना चाहें, थोड़े से हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप थोड़ा बताएं। मेरा ख्याल है मैं आपको बता दूं, आज सारे बच्चे बने हैं। आज मियां साहब भी 16 साल के बच्चे की तरह गुड्डी उड़ा रहे थे, मैं भी उड़ा रहा था। ये देखें, हाथ भी कटे हुए हैं आपके। मुझे आज कुछ नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, मुझे सिर्फ ये एंजॉय कर रहा था कि यार मैंने इसकी गुड्डी काटनी है। देखिए हसन, आपने And बिजनेस that's की what I बात was छेड़ दी, enjoying. उन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई आज- आज हमारे आज अंदर ना का बच्चा पूछो जागा आज हुआ है, बिजनेस पे बात नहीं होगी, बिजनेस पे बात नहीं होगी। आज बसंत पे बात होगी। नहीं, बिल्कुल वैसे भी आज बनती नहीं, फिर हम स्ट्रेस में चले जाएंगे, हम एंजॉय करने में। मतलब अभी वो स्ट्रेस रिलीज कर Stress रहे हो, release चाह रहे करना हैं कि हाँ, इसी फिर वापस ला रहे हैं यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये इवेंट भी गवर्नमेंट ने इसीलिए दी है कि स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। और सर आप जफर साहब बात कर रहे थे कि जो हमारे साइड पे छोटे शहर हालात खराब हैं, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, टेंस हैं,
تو ان کے لیے بھی یہ ایکٹیویٹی ہو تو ہر بندہ انجوائے کرے, اس عید کو منائے. دیکھیں مختلف شہروں سے فون آ رہے ہیں, وہاں پہ اگر کوئی بچہ شوق سے گڈی اڑا رہا ہے, چونکہ گورنمنٹ نے ایڈورٹائز اتنا کیا ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ وہ اس بسنت کا حصہ ہے. ہر شہر میں لوگ سمجھتے ہیں, جتنی ایڈورٹائزمنٹ گورنمنٹ نے کر دی ہے ٹی وی کے اوپر یا ویسے, تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم اس بسنت کا حصہ ہیں. لیکن دوسرے شہروں میں پولیس بچوں کو پکڑ رہی ہے, لوگوں کو پکڑ رہی ہے, حالانکہ وہ اسی ڈور سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اس میں تھوڑا سافٹ کارنر رکھنا چاہیے. اس لیے میں نے یہ میسج دیا گورنمنٹ کو کہ جی اس کو چاہیے کہ جی یہ پورے جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ اپنے صوبے کے اندر ہونا چاہیے. اس طرح سندھ گورنمنٹ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ کراچی کے اندر وہ بھی بسنت کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں یہ پریکاشنری میئرز کے ساتھ تمام شہروں کو نیکسٹ ٹائم اجازت دینی چاہیے, اور جو چھوٹے شہروں میں بچوں کو پکڑ رہے ہیں ان کو فوراً ریلیز کرنا چاہیے. میں چاہوں گا کہ جی تنویر بھائی ہمارے بڑے اپنا رہنما بھی ہیں, ایک فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں انجم نثار صاحب اور تنویر صاحب کا ایک الائنس ہوا ہے, اور یہ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. اس دفعہ ہمارے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے, تو آپ ان سے بھی اس بات کا تھوڑا سا پوچھیں. تھوڑا لیٹ آئے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ تنویر بھائی بھی بتائیں کہ جی اپنی یادیں اور اپنی خوشیوں میں تو صبح سے کہاں ہیں. ہم نے تو ان کو بلایا ہوا بڑا اسپیشل, اور بڑے لیٹ پہنچے ہیں آپ یہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں سر, مجھے لگتا ہے سر اپنی یادوں میں ابھی تھوڑا یادوں میں تھوڑا سا چلے گئے, فلیش بیک آ رہا ہے. وائب جو ہے وہ مجھے پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اس سے. نہیں, میرے لیٹ آنے کا مین مقصد, میں آج اپنے گھر پہ میرے بھائی بھابیاں بچے نواسے نواسیاں پوتیاں سب کے ساتھ میں پتنگیں اڑاتے ہوئے آ رہا ہوں. تو وہ ابھی تھک کے گئے تو پھر میں یہاں پر نکلا تھا دوستوں کا. اب میاں صاحب نے مجھے بتایا کہ میاں صاحب کے ابھی ماشاء اللہ سے گھر پہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے یہ کام کیا ہے, مین تو اپریسیشن ان کو ملتی ہے کہ 25 سال کے بعد اس بسنت کو واپس چلانا بہت ہمت کی بات تھی, اور خطرہ بھی تھا, بہت بڑا رسک لیا. تو ان کی بہت بڑی کامیابی ہے, انہوں نے ایک بہت کامیابی سے اس کو آگے لے کے چلیں. خوشی کا ماحول ہے. ہم نے تو خیر بچپن سے پتنگ بہت اڑائی ہے, تو وہ صبح سے بچے مجھ سے کنی بندوا رہے تھے, اڑانا سیکھ رہے تھے, تو وہ سارا دن میں ایک ایک اڑا کے دے رہا تھا. پھر وہ 2-3 بچوں کی پتنگ کٹ گئی, ہمارے پڑوسی نے کاٹی, پھر بڑا عزت کا سوال آ گیا. آپ کے تو گھر میں صحیح ماحول بنا ہوا تھا. پھر وہ دادا ابو آئے بدلہ لینے کے لیے, پھر دادا ابو نے پتنگ کاٹی. تو ماشاءاللہ مقصد یہ ہے کہ وہ ماحول بہت اچھا ہے اس وقت, اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. کھانا بھی گارڈن میں ہی کھا رہے ہیں, کوئی چھت پہ کھا رہا ہے, اور اس طرح کے ایونٹ کنٹینیوس ہونے چاہیے. کیونکہ ایک اسٹریسفل انوائرمنٹس میں رہتے ہوئے بھی انسان اب بیمار ہو جاتا ہے. جیسے ابھی بٹ صاحب نے کہا اس ٹاپک پہ بات نہ کریں, کاروبار کی بات نہیں کریں گے آج ہم. آج انجوائے کریں, فیملی کو انجوائے کریں, دوستوں کو انجوائے کریں, اچھے کھانے کھائیں, اور بس لائف کو انجوائے کریں آج. بالکل. ہمیں کاشف کھوکر صاحب نے بھی جوائن کی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ بھی بتائیں کہ آپ کے یہ جو بسنت کے دن گزرے, آج دوسرا دن ہے, کیسا رہا, کل کیسے انجوائے کیا, آج کی کیا مصروفیت رہی, بتائیے گا. ہمارا جو تعلق قصور سے ہے, اور مین جو بسنت کا جو ایونٹ ہے ہمارے, یہ سب کو علم ہے کہ یہ قصور کا بہت بڑا ایک ایونٹ ہے. قصور کا انہوں نے نام لیا, مدرسے یاد آ گئے مجھے. بھی مدرسے بھی اور بڑی, اور اس کے علاوہ بھی قتلمہ بھی اس کے وہاں پہ, اور فلودہ بھی ہے. تو اب یہ چیز ہے کہ وہاں پہ تو ہم سبھی جو بڑا ہمارے اوپر بہت زیادہ بلکہ پریشر ہے, بہت زیادہ چھاپے پڑ رہے ہیں وہاں پہ. اور میں نے یہ اپنے جو لیڈران سے بھی یہ ذکر کرنا تھا کہ یہ کچھ اس کے بارے میں بھی کوئی توجہ دیں کہ جو جن جگہوں کا ایونٹ ہے, جن جگہوں کا یہ بیسک جو میلہ لگتا ہے, جس طرح ہمارے وہ رام تمن پہ میلہ بسنت کا جو ابھی تہوار وہاں پہ شروع ہوا ہے, اور بسنت ادھر منائی جا رہی ہے, تو یہ بہت بڑی ہماری قصور کی ایک انڈسٹری بھی تھی. اور اس کا یہی عالم تھا جو آج جو 3 دن کا جو ٹائم کے اوپر جس طریقے سے یہ ہر طرف ہر کوئی اپنی اپنی خوشی منا رہا ہے, تو ہم خیر ہمارے قصور والے دکھی بھی ہیں, مگر جس کا جس جگہ پہ بھی بس چلا ہے تو وہ وہاں پہ پہنچا ہے. جس طرح عابد علی بٹ صاحب نے بہت زور دیا, اور میرے ساتھ وہ تقریباً 50 لوگ تیار تھے آنے کو, بڑی مشکل سے میں جان چھڑا کے یہاں پہنچا ہوں. ایک چیز میں کرنا چاہتا ہوں. کل رات کو ہم نے اندرون شہر بسنت منائی, میاں صاحب اور میں وہاں گئے ہوئے تھے, تو میاں صاحب نے وہاں پہ, میں بڑا حیران تھا, ہمارے لیڈر ہیں, جس طرح انہوں نے گڈی اڑائی ہے, مجھے یقین کریں کہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ میاں انجم نثار صاحب ایسے گڈی اڑا سکتے ہیں. اور آج بھی ان کے گھر میں ہے فنکشن, کل بھی انہوں نے اسی طرح بہت بڑا فنکشن کیا ہوا ہے, دعوت بھی دی ہوئی ہے.
اور مجھے یقین نہیں تھا. نہیں آواز نہیں لگائی ہے وہ کاٹا کی. اور آپ ذرا انجم صاحب سے پوچھیں کہ ان کے گھر میں آج ماحول کیسا ہے اور ان کا جو شوق ہے اور جو میں نے ان کے جذبات دیکھے ہیں گڈی اڑاتے ہوئے عام بندے میں نہیں دیکھے ہیں. میاں صاحب آپ اس پہ کچھ بتائیں. سر بتائیں, ہمیں ضرور بتائیں, ہم سننا چاہیں گے. نہیں آج بھی گڈی اڑائی ہے, اتفاق سے ایک گڈی کاٹی بھی ہے, تو میں نے تگڑی آواز لگائی آپ وہ کاٹا. تو دیکھیں سیلیبریٹ کرنے کا تو مقصد یہ ہے کہ ہر وقت بندہ اپنی لیڈری میں آج انجوائے کر رہے ہیں. جو ماحول ہے, جیسا سلسلہ ہے, جیسی روایتیں ہیں, اسی حوالے سے بالکل سر, یادیں بھی تازہ ہوئی. صحیح کہہ رہے ہیں, اور گڈی بھی آ گئی. سر آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں. ذکی اجاز صاحب ہمارے ایک میسج ضرور دوں گا جو ظفر صاحب نے دیکھیں جی, بٹ صاحب نے بیٹھے بیٹھے گڈی لوٹ لی ہے. تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیسے لوٹتے ہیں گڈی, تو ایسے لوٹتے ہیں. میں ضرور کروں گا. دیکھیں جی, خوشی کا موقع ہے. جی گورنمنٹ پنجاب نے اس کو آفیشلی ہائپ بھی دی ہے اور بہت ساری دنیا انگیج بھی ہو گئی ہے, اور یہ بہت بڑی اکنامیکل ایکٹیویٹی بھی بن گئی ہے. میرے خیال میں جن شہروں میں, قصبوں میں, آس پاس کے شہروں میں جہاں کوئی گڈی شڈی اڑائی جا رہی ہے, لینینٹ ویو لیا جانا چاہیے, اور اس پہ کوئی جو ہے پولیس کو موقع نہ دیں کہ پولیس بھی اپنے ہاتھ صاف کرے. تو لوگوں کو جو ہے وہ لینینٹ ویو لیتے ہوئے ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے, اور بچے جو ایسے کوئی سلسلہ کر رہے ہیں تو انہیں ریلیز کیا جانا چاہیے. ان کو لیے خواہ پینلٹیز اور سزائیں وغیرہ, کیونکہ جہاں ہماری پولیس کو تو موقع ملتا ہے ماشاءاللہ وہ پیچھے نہیں رہتے. بسن سے بھی 4 ہاتھ آگے, وہ شاہ سے بھی شاہ کے زیادہ وفادار ہوئے ہوتے ہیں. بالکل, میرے خیال میں اس طرف لینینٹ ویو لیا جانا چاہیے. میں چاہوں گا بٹ صاحب بھی کچھ ایڈ کریں لاسٹ میں, تھوڑا سا ہمیں بتائیں, کوئی میسج دے دیکھنے والوں کو, کوئی پریکاشنز کے حوالے سے یا بسنت کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں آڈینس کو. نہیں جی, دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو بند کرنے سے بہتر تھا کہ محفوظ کیا جاتا. آپ نے 20 سال بند کیا ہے صرف اس لیے کہ آپ اس کو مینیج نہیں کر سکے. اٹ واز ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹو مینیج اٹ. بالکل, ان کو مینیج کرنا چاہیے تھا, اور اس کو پوری دنیا میں کتنے ڈینجرس ایونٹ ہوتے ہیں پر ان کو محفوظ بناتے ہیں. جیسے یہ ٹریل ٹریکنگ جو ہوتی ہے موٹر سائیکل کے اوپر, سائیکلنگ کے اوپر, وہ اوپر سے جمپ مارتے ہیں, بٹ دے میک اٹ سیف, ہیلمٹ بناتے ہیں, چیزیں پہنی ہوتی ہیں. سو اٹ از اے سپورٹ, اٹس ون آف دی سپورٹ وچ وی انجوائے. ہمارے یہ خون میں یہ رچے, بچپن سے ہم کر رہے تھے, تو اس کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا. سو دیٹ آئی ول گیو دم میسج کہ ڈو ناٹ کلوز اٹ, میک اٹ سیف, and it's not difficult to make it safe. جی, very simple message. ایسا ہی ہے. رویہ ہمارے ساتھ ذکی اجاز صاحب موجود ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ابھی چاہیں بہت آپ سیف تو کیا ہے, کوئی اتنا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے, بہت سیف گزرا ہے. بالکل, جینوئنلی. جی سر, آپ نے کلر بھی بہت ایک خوبصورت سے پہنا ہوا ہے, مجھے لگتا ہے آپ بسنت کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت کول ٹون پہنے ہوئے کی ہوئی ہے بسنت کے حوالے سے گڈیوں کے سر. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ کوئی میسج دیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں عابد بٹ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اور ایک بسنت کا سما بنایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو انٹرٹینمنٹ کے جو آپشنز ہیں وہ پاکستان میں بہت کم ہیں, اور یہ بسنت ہمارے پاس ایک ایسا تہوار تھا یا جو بھی کہہ لیں اس کو, کہ جس سے لوگ انٹرٹین ہوتے تھے. اور میں اس خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کا, سی ایم پنجاب کا, اور اس سے بھی زیادہ اس کے پیچھے جو زیادہ مین ہاتھ ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے. تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جو ٹینس ماحول کے اندر ایک خاص طور پہ لاہوریوں کو ایک موقع دیا انٹرٹینمنٹ کا. تو میں سمجھتا ہوں, اور اس سے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اربوں روپے کی ایک اکانومی بھی موو ہوئی ہے جو کہ رکی ہوئی تھی بہت عرصے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آنے والے وقتوں میں دوبارہ اپنی اصل جو اس کی جو سچویشن تھی, کنڈیشن تھی پورے پنجاب کے اندر, پورے پاکستان کے اندر, جیسے عابد بٹ صاحب نے کہا کہ سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم ان چیزوں کو مینیج کریں اور تو ہمیں یہ اس طرح کے جتنے بھی ایونٹ ہیں وہ کرنے چاہیے ہمیں. جی انشاءاللہ. یہ دیکھیے ادھر ابرار الحق صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور ادھر ان کا چل رہا ہے میوزک لائیو بھی. تو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جی ان خوشیوں میں پوری قوم ملک کے ساتھ ہے, اور جس طرح میں نے انسیڈنٹ کا بھی ذکر کیا کہ ہم اس میں بھی سوگوار بھی ہیں, مگر یہ ایک بچوں کا تہوار, ایک بڑے بھی بچے بنے ہوئے ہیں, اور دیکھیں اب یہاں پہ بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور میں اس حوالے سے عابد بٹ صاحب کی طرف سے پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, امی انجم نثار صاحب, احسن تنویر صاحب, اور ہمارے 5th پلر کی طرف سے اور اپنی طرف سے, اور آپ کا بھی پبلک نیوز کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں بڑا ٹائم دیا.
लाइव हमारा प्रोग्राम चलाया, इस वक्त भी लाइव चल रहा है, छत पे भी आप हमारे पास लाइव हैं और सारा दिन हमारे साथ आप चले हैं। मैं आप सबका भी बड़ा मशकूर हूँ, अपने तमाम आने वाले मेहमानों का भी मशकूर हूँ, और मैं समझता हूँ कि हमें इन खुशियों में प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ जी। भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। आपकी ज़हनी नशोनुमा इसी में है, और भरपूर एक्टिविटीज़ जो है ना वो 3 दिन करनी चाहिए। आप सबकी आमद का और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। हसन, देखिए हमारे साथ बिजनेस टाइकॉन्स मौजूद हैं और इन सब से हमने मैसेज लिया, लेकिन मैं देखना चाह रही हूँ कि ईमान क्या कर रही है ऊपर। ईमान उड़ा रही है शायद